ओम शांति। आज 16 मई 2024 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। प्रश्न: बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना करें? उत्तर: यह संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। यह स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट ना करें। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी मिस न हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान: ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। स्पष्टीकरण: जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभव से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं, महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि यह खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं, बल्कि और भी भरना। आज का स्लोगन: जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना। यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। यहाँ तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करते हैं, समझाते हैं अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। बाप तो समझाने देते हैं, आगे के लिए सुधर जाएं, बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज होते हैं। अगला, बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो, साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो, दैवी गुण धारण करो। याद है मुख्य, बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, वह है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अगला, बाप कहते हैं मैं भी गरीब निवाज हूँ, समझाता हूँ देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत है। तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान की भी कोई हद होती है ना। 1250 वर्ष तो कलयुग को हुए, एक दिन भी कम चास्ती नहीं। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई तब बाप को आना पड़ा। बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार बधायमान हूँ। अगला, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो, वहाँ भक्ति होती नहीं।
यह नॉलेज है समझने की, है भी सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर स्याही बनाऊं, जंगल कलम बनाऊं, तो भी पूरा हो न सके। और फिर है भी सेकंड की बात। अल्फ को जान गए हो तो बेबासाही जरूर मिलनी चाहिए। अगला, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो। इसमें है मेहनत। तदबीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो टीचर भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाएंगे। अगला, बाप खुद समझाते हैं यह भाग्यशाली रथ है। ब्रह्मा बाबा के लिए कहा जा रहा है, इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवे तो क्या समझते हो। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़ी समझते थे, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। अगला, यह सबसे ऊंची लॉटरी है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, सम्मुख बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने आते हो ड्रामा अनुसार। अगला, यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। इससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तो सब सुख है। बाप याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए हैं। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब गवा दिया। तुम रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का कितना यह वंडरफुल खेल है। अगला, तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी तुम संगम पर हो। पाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने न आए तो देवता बन न सके। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।